बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दें, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तानी बौखला चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी है। भारत को कहा दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनके कुछ नेता रिएक्शन दे रहे हैं और इसी बीच अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या हमारा खून। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक के बाद ये तय हो गया कि अब पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। सिंधु जल संधि पर रोक लगी तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पानी बंद होते ही पाकिस्तान की जुबान सूखने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पाकिस्तान का हलक और सूखेगा और वो प्यासा मरने को मजबूर होगा। दरअसल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल समझौते को लेकर एक अहम बैठक की, जहां जल संधि स्थगन के बाद एक प्लान तय किया गया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्रीय हित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए। जल बंटवारे को रोकने के लिए सभी संभावित तरीकों पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सेना बदला लेने को बेकरार है। वैसे तो पाकिस्तान पर हमला होना अभी बाकी है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड होने से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है, जिसके बाद उसका एक एक बूंद पानी के लिए तरसना तय है। लेकिन आखिर सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन क्यों माना जाता है? आइए पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान को 80% पानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से मिलता है। 85% अनाज पंजाब में पैदा होता है, जो इन्हीं नदियों पर निर्भर है। 70% ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और पाकिस्तान के खजाने में 25% कृषि क्षेत्र का योगदान है। अब एक और भारत के इस कदम ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं आतंक परस्त पाकिस्तान के कुछ सियासतदान हिंदुस्तान के इस फैसले से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो का हलक ऐसा सूख गया है कि वो हकलाने लगा है, बिलबिलाने लगा है और बिलावल की बौखलाहट उसके बयान में भी साफ नजर आई। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तो सुना आपने, बिलावल इस कदर बौखला गया है कि एक और वो पाकिस्तानी आवाम को भड़का रहा है तो दूसरी ओर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की कोई चाल काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दें, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तानी बौखला चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी है। भारत को कहा दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। तो यहाँ पर देखिए, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। उनके कुछ नेता रिएक्शन दे रहे हैं और इसी बीच अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या हमारा खून। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद से ही पाकिस्तान बौखला चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक के बाद ये तय हो गया
कि अब पाकिस्तान में एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। सिंधु जल संधि पर रोक लगी तो पाकिस्तान बिलबिला गया। पानी बंद होते ही पाकिस्तान की जुबान सूखने लगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे पाकिस्तान का हलक और सूखेगा और वो प्यासा मरने को मजबूर होगा। दरअसल शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने सिंधु जल समझौते को लेकर एक अहम बैठक की, जहां जल संधि स्थगन के बाद एक प्लान तय किया गया है। इस बैठक में फैसला लिया गया कि पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा। मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सिंधु जल संधि पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय पूर्णतः न्याय संगत और राष्ट्रीय हित में है। हम ख्याल रखेंगे कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाए। जल बंटवारे को रोकने के लिए सभी संभावित तरीकों पर तत्काल काम शुरू किया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद सेना बदला लेने को बेकरार है। वैसे तो पाकिस्तान पर हमला होना अभी बाकी है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड होने से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है, जिसके बाद उसका एक एक बूंद पानी के लिए तरसना तय है। लेकिन आखिर सिंधु जल समझौते को पाकिस्तान की लाइफलाइन क्यों माना जाता है? आइए पहले आपको वो समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान को 80% पानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदी से मिलता है। 85% अनाज पंजाब में पैदा होता है, जो इन्हीं नदियों पर निर्भर है। 70% ग्रामीण आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है और पाकिस्तान के खजाने में 25% कृषि क्षेत्र का योगदान है। अब एक और भारत के इस कदम ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं आतंकपरस्त पाकिस्तान के कुछ सियासतदान हिंदुस्तान के इस फैसले से बौखला गए हैं। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो का हलक ऐसा सूख गया है कि वो हकलाने लगा है, बिलबिलाने लगा है और बिलावल की बौखलाहट उसके बयान में भी साफ नजर आई। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। तो सुना आपने, बिलावल इस कदर बौखला गया है कि एक और वो पाकिस्तानी आवाम को भड़का रहा है तो दूसरी ओर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की कोई चाल काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है।